बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है राजा राजन और सूखी नदी। एक समय की बात है। एक दूर देश में राजपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य पर राजा राजन का शासन था, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनका दिल सोने का था और उनके कान हमेशा अपनी प्रजा की आवाज़ सुनने के लिए खुले रहते थे। राजा राजन केवल महल में बैठकर आदेश नहीं देते थे, वह हर सुबह अपने राज्य में घूमने निकलते थे, लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। प्रजा उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी और उन्हें अपना सच्चा मित्र मानती थी। एक साल राजपुर में बहुत कम बारिश हुई। खेत सूखने लगे और किसान चिंतित हो गए। पानी की कमी से सभी परेशान थे। राजा राजन ने जब यह सुना तो वे भी बहुत दुखी हुए। राजा राजन ने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने सभी से इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा। उन्होंने ध्यान से हर सुझाव सुना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। तभी एक बूढ़ी महिला अमृता, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, दरबार में आई। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव के पास एक पुरानी नदी है जो अब सूख गई है। यदि हम उसे फिर से खोदें तो शायद हमें पानी मिल सकता है। कुछ मंत्रियों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन राजा राजन ने अमृता की आंखों में विश्वास देखा। उन्होंने कहा, यदि यह हमारी प्रजा की आशा है तो हम इसे अवश्य करेंगे। उन्होंने तुरंत काम शुरू करने का आदेश दिया। राजा राजन खुद फावड़ा लेकर काम पर लग गए। उन्हें देखकर प्रजा भी उत्साह से काम करने लगी। युवा और बूढ़े सभी ने मिलकर सूखी नदी को खोदना शुरू किया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन मिट्टी के नीचे से पानी की एक पतली धारा फूट निकली। धीरे धीरे धारा एक छोटी नदी में बदल गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्द ही खेत फिर से हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगीं और राजपुर में फिर से समृद्धि लौट आई। राजा राजन की बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति उनके प्रेम की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग कहते थे कि राजा राजन जैसा राजा मिलना सौभाग्य की बात है, जो न केवल शासन करता है बल्कि अपनी प्रजा की हर बात को सुनता और समझता है। उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। बच्चों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।